जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रदोष व्रत की कथा की। आइए भगवान शिव की महिमा से भरपूर प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। किसी नगर में 3 मित्र, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा मित्र धनिक पुत्र रहा करते थे। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार पहले से ही विवाहित थे। वैसे तो धनिक पुत्र का भी विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना होना अभी बाकी था। एक दिन तीनों ही मित्र आपस में बैठकर अपनी अपनी स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की चर्चा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने जैसे ही ये सुना, उसे ना जाने क्या सूझी। वह तुरंत ही अपनी पत्नी को घर लाने के लिए चल दिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे खूब समझाया और मना करने का भी प्रयास किया कि बेटा, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करके लाना शुभ बिल्कुल भी नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र पर तो धुन सवार थी। उसने अपने माता पिता की एक न सुनी और अपने ससुराल जा पहुंचा अपनी पत्नी को वापस ले जाने। ससुराल में भी उसे मनाने की खूब कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में कन्या के माता पिता को अपने जमाई की जिद के आगे हार मानकर अपनी बेटी की विदाई करनी ही पड़ी। विदाई के बाद दोनों पति पत्नी उस गांव से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और उनके बैलगाड़ी के बैल की टांग टूट गई। उन दोनों पति पत्नी को भी चोट लगी, परंतु वे दोनों फिर भी चलते रहे। कुछ दूर आगे जाने पर डाकू आए और उनका सारा धन चुरा कर ले गए। फिर भी दोनों किसी प्रकार अपने घर पहुंचे और घर पहुंचते ही धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने घबराते घबराते वैद्य को बुलाया। वैद्य ने जैसे ही उसके बेटे को देखा तो ये बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को अपने मित्र के बारे में ऐसी अवस्था की खबर मिली तो वह दौड़ता हुआ उसके घर पहुंचा और उसके माता पिता को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसको पत्नी समेत इसके ससुराल वापस भेज दो। धनिक ने उसके मित्र ब्राह्मण कुमार की बात मानी और उसे उनके ससुराल भेज दिया। इधर इनके माता पिता ने भी प्रदोष का व्रत रखा। वहाँ उनके ससुराल में भी अपने जमाई की खैरियत के लिए वहाँ ससुराल वालों ने और धन की पत्नी ने भी प्रदोष का व्रत रखा। धीरे धीरे करके उसकी हालत में सुधार आने लगा और प्रदोष व्रत के फल से ही वो बिल्कुल ठीक हो गया। इसके बाद जब सही समय आया तब वह अपनी पत्नी समेत अपने घर को वापस आया और भगवान शिव की कृपा से उन्हें खूब धन संपदा भी प्राप्त हुई। हे भगवान शिव, जैसे आपने अपना प्रदोष व्रत रखने वाले धनिक पर कृपा करी, उसी प्रकार आपका यह व्रत करने वाले, यह कथा सुनने वाले, बोलने वाले और हुकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। सबका भला करना और सबके कष्टों को हरना। बोलो भगवान शंकर की जय, भोले बाबा की जय। बोलिए राधे।